सर अपने इंट्रोडक्शन दे दो। बंद करो आप पहले। स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन। मैं अशोक कुमार, हिंदी विभाग से टीचर वाइज यूनाइटेड फ्रंट की ओर से 3 सितंबर को होने वाले कोटा के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अपना इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो सर ऐसा है कि मुद्दे तो बहुत हैं। कई सालों से जो है खासकर 3-4 साल से जो कोटा का कामकाज है जो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं जो होने चाहिए उनको हमने अभी आपके सामने डिस्कस भी किया था। एक बार फिर हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि खासकर एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल ही रहा है। अभी आपने बात भी की कि एरियर जो है हमारा 8 सालों से जो है फंसा हुआ है, और उस एरियर के लिए हमने एक पीछे लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लंबी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि जो पिछली बार 3 ग्रुप जो इलेक्शन लड़ रही थे, आज इस बार जो है 2 ग्रुप आमने सामने जो है कोटा की इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी अस्तित्व की जो लड़ाई मुझे ये लगती है कि टीचर एसोसिएशन जो है, एक समय में पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे जो है उस चीज़ को अब लगता है कि हमें पूटा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। और कमज़ोर इसलिए पड़ी है कि पूटा का जो एक आधार जो है, उस आधार में मुझे लगता है कि पूटा को चलाने वाला एक विशेष व्यक्ति जब उसको पूटा को चलाने लग जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी संगठन है वो संगठन कमज़ोर होता है। हमने इस चीज़ का अनुभव किया है। लेकिन मैं टीचर साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों के विश्वास के सहारे, आप लोगों की उम्मीदों के सहारे हम जो आज इस बार जो 3 सितंबर को कोटा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है आप लोगों का। एक चेंज जो है, परिवर्तन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और आज वो चीज़ बात उठ रही है कि वो परिवर्तन होना चाहिए। और हमने भी 1 साल से लगातार प्रयास किया है। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई पद का मतलब कोई हम कोटा में नहीं थे, कोई किसी विशेष पदाधिकारी नहीं थे हम, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पूरी टीम जो चल रही है, खासकर कुछ लोगों को आप दिन रात देख रहे हैं, और उन लोगों की मेहनत से हम बार बार कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी जो है कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी किसी मिनिस्टर से मिल रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा एक ही एम है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के साथ जुड़े हमारे जितने भी साथी हैं, और उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आज के समय में हमारे अभी विचार भी किया कि 15 से 35 लाख तक का जो हमारा एरियर फंसा हुआ है, पूरे देश में मिल चुका है, लेकिन हमें नहीं मिला है। मैं उस पर बड़ा गंभीर हूँ, और हमने 1 साल तक निरंतर प्रयास करने के बाद ये अनुभव किया है कि वो हमारा मिलना चाहिए, लेकिन पूटा ने उस पर कोई प्रयास नहीं किया। हम प्रयास कर रहे हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रयास हमारा कामयाब होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो बार बार उठता है, कई सालों से उठ रहा है, क्योंकि पूटा में मैं भी निरंतर मैंने भी सेवाएँ दी हैं, लेकिन आज जिस रूप में मैं आपके सामने बैठा हूँ कि जो 60 से 65 का जो मुद्दा है हमारा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगभग यूनिवर्सिटियों में जो है 65 साल का हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ 65 साल होते हुए भी हम 65 साल के नहीं हैं। 60 के बाद कभी हमें 63 दिया जाता है, कभी 65 कर दिया जाता है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम यूजीसी के जो नियम है उनको मानते हैं। तो उसके प्रावधान में मुझे लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का भी 60 से 65 अगर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये भी लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, और हमारे साथियों का जो वर्तमान में जिस प्रकार से पैसा जो है, मेहनत की कमाई कोर्ट में वकीलों के माध्यम से देनी पड़ रही है, मैं इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ। अगर मेरे टीचर साथी अगर इस टीम को अगर विश्वास मिला के पूटा में लेके आते हैं, तो मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी जो इंडिविजुअल लड़ाई है, वो पूटा अपने प्लेटफार्म पर जो है उसको लड़ेगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे किसी भी सीनियर सारी साल 60 साल तक व्यक्ति यहाँ 30-35 साल पढ़ाता है, और उसके बाद 60 के बाद 65 तक उसने जो एक हरासमेंट जो उसकी हो रही है, हमने उसको अनुभव किया है। और हम विश्वास के साथ, दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर साथी हमें पूटा में लेकर आते हैं, तो उसको हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको उस जो ये मुद्दा जो है उसको हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे।
सर आपने रिजर्वेशन की बात भी की है, 2% रिजर्वेशन, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए रिजर्वेशन की जो बात आप कह रहे हैं, आपने पहले भी क्वेश्चन किया है, जो टीचिंग 2% रिजर्वेशन मैनिफेस्टो में बात की है क्रॉस प्रोवाइडेड के लिए। ये 2% जो है ना सर, रिजर्वेशन इन एडमिशन टू ऑल कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं। बारे में बताइए। ये बस ये हर यूनिवर्सिटी में होता है सर, हापुड़ यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं। यहाँ पे तो खत्म किया जाए। ख़त्म किया जा रहा है जो चीज़ें हर यूनिवर्सिटी पहले प्रोफेशनल कोर्सेज में फी एग्जेम्पशन थी 50%, उसका रिसेंटली पिछले महीने ही सर्कुलर निकाल के जो एम्प्लॉइज़ के टीचर बच्चे हैं, जैसे उसको UILS में एडमिशन लेना है, UIT में लेना है या डेंटल में लेना है, तो पहले यूनिवर्सिटी में जो सेवा दे रहा है टीचर या एम्प्लॉई, उसके बच्चे को 50% फीस कम था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। सर आपने उसको अब दोबारा रिस्टोर, पहले था मैडम, अब ख़त्म की इन्होंने। अभी रिसेंटली खत्म किया, उसको दोबारा रिस्टोर करवाएंगे। सर अगर आपके एसोसिएशन चुनकर आती है तो आपने जो मैनिफेस्टो में 37 पॉइंट कवर किए हैं, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? 100% सर, 100% कर पाएंगे। ये हमने जो आपके सामने रखे हैं, ये हमने हवा में बात नहीं की है। हमने जो लगातार जो संघर्ष किया है, और कुछ साथी जो है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के परिवार को दाव पे लगा रखा, जिन लोगों 24 घंटे यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगली पूटा में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करने आएंगे, हम होंगे, आपको ये जो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ये दावे के साथ हम बात कर रहे हैं। हाँ, मैम आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताएं। पहले पोस्ट फॉर द पोस्ट आपकी पोस्ट बताएं, नाम बताएं। मैं डॉक्टर सुरुचि आदित्य हूँ, फॉर स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द फोर्थकमिंग पूटा इलेक्शंस। एंड हमने यूनिवर्सिटी में सब टीचर्स से बात करी और हमने ये जाना कि उनके ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, और पिछली पूटा काफ़ी निष्क्रिय रही है उनके सबके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने में। मैं डेंटल इंस्टीट्यूट से हूँ यूनिवर्सिटी के, और हमारे टीचर्स जो हैं 17 साल से एक भी प्रमोशन नहीं पा पाए हैं, क्योंकि पहले तो पॉलिसी ही नहीं थी। लास्ट ईयर बड़ी मुश्किल से एक पॉलिसी आई और उसको इम्प्लीमेंट करने में अब इतने हर्डल्स एक के बाद एक फेस करने पड़े। कभी कोई क्लैरिटी मांगी जाती किसी एक वर्ड को पकड़कर, तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है टीचर्स के लिए, और टीचर्स की मोटिवेशन बिल्कुल नहीं बन पाती है काम करने के लिए जब कोई प्रमोशन ही नहीं आगे उनको दिखती है। मैम आपसे सवाल ये है कि जो आप कह रहे हो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई प्रॉपर, तो इसका क्या कारण मानते हैं कि इतनी सरल पॉलिसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सिंपल है? जो भी है, हर अगर कॉम्प्लेक्स भी है, एक अगर कमिटी बैठकर सब मुद्दों पर बैठे और उसके मतलब सॉल्यूशन आसानी से निकाला जा सकता है। सिर्फ चिट्ठियों को कॉलेज से टू एंड फ्रो एस्टैब्लिशमेंट यही किया जा रहा है कि अब इसका बताइए, मतलब अब इसका बताइए, जो कि एक सॉल्यूशन ये बनता है कि एक कॉमन अच्छे कमिटी के मेंबर्स पैनल बैठे और उसमें जो भी मुद्दे हैं उनको एक ही टाइम पर एट वन टाइम सॉल्यूशन पेश किया जाए उनका। सर अपना नाम और मैं डॉक्टर इकरीत सिंह वर्ल्ड डेंटल कॉलेज से, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए खड़ा हो रहा हूँ ग्रुप 3 से। और हमारा जो मुद्दा, जैसे मैम ने अभी बोला, पॉलिसी मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको सब जगह पे अब उसको अप्लाई कर दिया गया है, नोटिफाई हो गया है। तो सारे जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, AMU ले लो, BHU ले लो, जामिया ले लो, जहाँ पर भी आप देखेंगे इसको अब पॉलिसी को उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है इधर कि अब आप 17 साल से आपने लोगों को भर्ती करके रखा है। क्राइटेरिया जो होता है वो टाइम से टाइम, जो हमारे डेंटल काउंसिल है जो कि हमारा कॉलेज चलाता है, जिसके अकॉर्डिंगली सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो टाइम टाइम पर वो रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अब आप किसी को 17 साल के बाद अगर ये बोलेंगे कि उस टाइम पे जाके आप कुछ पूरा करिए, तो वो बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे थोड़े से साथी हैं, गिने चुने साथी हैं, जो इस में रह जाते हैं हमारे पीछे। तो अब उसको फिर एक बार कोई कमेटी बिठाई जाए सेनेट से, कि जो कि जिन लोगों को इस बारे में पता है, जो कि क्वालिफाइड हैं एक डेंटल इंस्टीट्यूशन को अंडरस्टैंड करने में और उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, वो लोग हों इस कमेटी में, जो कि बैठ के एक बार डिसाइड कर लें कि हाँ, अगर उस टाइम के हिसाब से उस
जो भी हमारी फैकल्टी उसने अगर काम किया है जो रिक्वायर्ड था और अगर उसका सारा कुछ हो गया तो देन दैट पर्सन शुड बी गिवन अ प्रमोशन। अगर आप उसी चीज़ को अगर आप लेकर बैठ जाएंगे, हर एक वर्ड को अगर आप देखना शुरू कर देंगे अब इस टाइम पे, फिर आप यही फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि आगे जाके ये पॉलिसी और 10 साल नहीं लगेगी। पंकज श्रीवास्तव हूँ मैं पंकज श्रीवास्तव हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से, और मैं ट्रेजरार के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ फूटा के। मेरे समझे जो फूटा है वो एक प्रेशर ग्रुप है और जिसमें एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, और कोई भी प्रजातंत्र जो होता है हमारे देखे उसमें एक डायनेमिज्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एरिस्टोक्रेसी में तब्दील हो जाता है। अब सवाल ये है कि पिछली फूटा कितने सालों से रही है और वही सेम मैनिफेस्टो और कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो जब तक हम नए चेहरों को, नए लोगों को उसमें जगह नहीं देते तो उसमें एक सड़ान सी आ जाती है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो एक बहता स्रोत है जिसमें चीज़ें निथरती हैं और फिर पानी साफ होता जाता है, लेकिन एक ही तरह के लोग, एक ही तरह के बिलीफ सिस्टम जब रहते हैं तो उसमें सड़ान होती है और वो कहीं ना कहीं दूसरों को एक्सप्लॉयटेशन देती है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक हताशा, एक अकेलेपन का माहौल है, और इसके कारण आप पूरा एकेडमिक कल्चर वहाँ का आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी का। मैंने और भी यूनिवर्सिटी देखी है जैसे DU, JNU, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ जो पूरा एक एकेडमिक माहौल है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, क्योंकि टीचर जो है वो एक हताशा में है, एक परेशानी में है। अब सवाल ये उठता है कि फूटा इसमें क्या रोल निभा सकती है। फूटा एक पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकती है। सवाल इसका है कि अगर आप जाएंगे, सपोज़ कीजिए आप PGI जाते हैं या कहीं भी मार्केट में जाते हो तो एक पूरा माहौल होता है। तो यूनिवर्सिटी में आप जैसे ही घुसते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत सारी दुकानें, उसमें खाते पीते एंजॉय करते लोग, लेकिन वहाँ पे कोई एक पढ़ाई लिखाई का जो माहौल होना चाहिए वो नहीं होता। और टीचर क्या करता है, अपनी क्लास लेता है, वो अपने घर को या लाइब्रेरी को बढ़ जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो स्पेस होता है उसकी बड़ी एक भूमिका होती है, क्योंकि जैसे ये आपके इंटरनेट और तमाम तरह की वर्चुअल मीडिया आ जाने के बाद वो स्पेस श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को किताबें पढ़नी है वो अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि वो माहौल को आप कैसे बनाते हैं जहाँ पे डिबेट हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है और फिर बातें उठाई जा सकती हैं और लोगों के जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी वॉइस को आगे लाया जा सकता है। अगर हम ये ख़त्म कर देंगे इस डेमोक्रेसी को, मतलब फूटा उसका एक स्तंभ है उस तभी हम लोग 18 लोग हैं इसमें। अगर एक ही 2 लोग आएंगे इसी तरह से, चाहे स्टूडेंट इलेक्शन देखिए चाहे टीचर की, तो उसमें बार बार एक ही टीचर 10-10 कमेटियों में है। अजीब सी बात ये लगती है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो एकदम पीछे पेरिफेरी में है। सवाल इसका है कि जब हम सारे लोगों को लिख के विचार विमर्श करेंगे और एक माहौल बनाएंगे और बच्चे हमें को इमिटेट करते हैं, हम जैसे करेंगे उसका इम्पैक्ट होगा। अगर हम एस्केप करेंगे वहाँ से तो पूरा माहौल बिगड़ेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल जो आप देखते हो, वहाँ का कल्चर, उसमें पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कुछ हो रहा है। सर आपको क्या लगता है जो यूनिवर्सिटी में कार, आप जैसे स्पेस की बात कर रहे हो, कार बैन होनी चाहिए यहाँ पे? सर देखिए, पीछे भी जब चुनाव हुए थे स्टूडेंट, मुझे याद है 6-7 साल पहले SFS एक पार्टी थी, उसमें एक मैंडेट लेके आई थी और इलेक्शन करवाए थे हमने कि कार रखनी है या नहीं करनी है स्टूडेंट्स, और मुझे याद है अच्छी तरह से मैंडेट मिला था कार ना रखने का, कार को बैन करने का। अब सवाल ये, चाहे हॉस्टल हो चाहे और भी जगह जो बाहर का ट्रैफिक आता है उस पर कोई रोक टोक नहीं है। एक आप स्टिकर कर दीजिए या जो भी कर दीजिए, उसको करिए, और टीचर को हमें खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे आधे घंटे 40 मिनट, और चुनाव के समय बहुत देर तक। अब आपकी क्या है, आपका रेजिडेंस है, जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? ये चीज़ें नहीं हो, ये चीज़, इसके लिए हमारी एक विल होनी चाहिए इसको करने के लिए। कहते तो सब आदमी हैं कि इसको कैसे करें, क्योंकि सवाल ये है कि जब तक आपके पास वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव विल नहीं है तब तक ये बातें रह जाती हैं कोरी। आपके एसोसिएशन आने के बाद कोई चीज़ इस पे काम होगा या नहीं होगा? नहीं, हमने बिल्कुल ये प्रण लिया है। हम खड़े होंगे, बच्चों को समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और स्पेस तैयार करेंगे। भाई आप देखिए, हॉस्टल से क्लास तक बच्चे आने के लिए क्या थार की ज़रूरत है? हम लोग वो भी पढ़े हुए हैं, हमेशा साइकिल से, पैदल और घूमते टहलते। इतना अच्छा है पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल, इतना अच्छा है अदरवाइज़ देखा जाए, इतनी अच्छी ग्रीनरी है, पेड़ों के नीचे चलिए, बातचीत कीजिए। आप ये मत समझिए कि टीचिंग केवल क्लासरूम तक सीमित है। सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में, हम जो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के ये जो अड्डे होते हैं ना,
जहाँ पे बातचीत होती है वहाँ से असली शिक्षा मिलती है। हम तो केवल फैसिलिटेट करते होते हैं, नहीं तो फिर आप किताबी कोरा ज्ञान रह जाता है। तो मेरे हिसाब से जो ये सारी चुनाव है, ये चुनाव प्रक्रिया है पूरी, ये भी अपने आप में एजुकेशन है। सर एक चीज़ और देखी गई है, कई सालों से, पिछले कई सालों से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ के लिए आपका क्या कहना है? इस चीज़ के लिए मेरा यही कहना है, जब भागीदारी नहीं होगी एक आम छात्र की, एक जो रूरल पिछड़े बैकग्राउंड से आ रहा है उसकी भागीदारी नहीं होगी, तो वो सारा चुनाव के केंद्र में पैसा होगा। और जब पैसा होगा तो जैसे होता है पार्टियों में, टिकट किसको मिलेगा? जिसके पास ज़्यादा कारें हैं, जो ज़्यादा खर्चा कर सकता है वो पार्टी। तो आपको है कि उसमें तो जीतना होता है ना मकसद, उसमें ये तो नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीचर और पूरा माहौल बनेगा तो वो लड़के, वो लोग अपनी आवाज़ को असर्ट करेंगे। कोई ओपन, देखिए मैं तो ये प्रपोज कर रहा था इसमें पूटा के इलेक्शन में भी, कि एक ओपन डिबेट हो जहाँ पे बजाय घर घर जाके कन्विंसिंग करने के लिए आप अपने मुद्दों को रखो, दूसरी पार्टी अपने मुद्दों को रखे। ये जो होता है कि आप घर जा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, इससे थोड़ी ना वो डेमोक्रेसी आती है। ये तो पूरा एक जिसके पास है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास पैसा उसके चुनाव। तो अब ये टीचिंग में भी ऐसे अगर आ जाएगा तो फिर बात कैसे होगी? ठीक, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद, मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ और अब की बार टीचर्स वॉइस यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे पूटा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत यूँ महसूस हुई क्योंकि पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे हूँ और पिछले 3-4 साल से जो हमारी पूटा है वो पूरी तरीके से डेड है। जो उनको मुद्दे क्लिंच करने चाहिए थे वो अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। छोटी छोटी रेवड़ियों के लिए वो बैठ जाते हैं या अपने अधिकारों को छोड़ देते हैं। टीचर्स के लिए जो एक रास्ता साफ होना चाहिए ताकि वो अपनी एकेडमिक्स पे ध्यान दे पाए, वो नहीं हो पाता है। वो कभी घर के रिपेयर करवाने के लिए भागता है, कभी अपने पेपर क्लियर करवाने के लिए, कभी अपनी प्रमोशन के लिए, कभी किसी और छोटे छोटे मुद्दों के लिए। इससे क्या होता है कि टीचर्स का सारा समय उन चीज़ों में चला जाता है जिसके लिए टीचर नहीं बना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली अगर उन चीज़ों को हैंडल करे, जैसे हाउसिंग का है, चेयरपर्सन के मुद्दे हैं, हमारे 65 वाला मुद्दा है, इन तमाम सारे मुद्दों में टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अगर एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। और एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी होगा जब पूटा स्ट्रांगली अपनी बातों को रखे और उनके लिए प्रेस करे, अदरवाइज़ काम नहीं होता है। पिछले 3-4 साल की जो पूटा रही है वो पूरी तरीके से इनएक्टिव, डेड और एक तरीके से इनविजिबल पूटा रही है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाकी तमाम सारे जो पहलू हैं उन्होंने काम स्लो कर दिया है, या फिर उसकी वजह से टीचर्स अपना एकेडमिक्स नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है वो भी डाउन जा रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी टीचिंग कम्युनिटी से कि वो अपने पूटा को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि वो एकेडमिक्स पे ध्यान दे पाएँ और पूटा उनके जो बाकी मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दे पाए। धन्यवाद। जी, पहले नहीं कर पा रही है, तो अभी आपके पास कोई रोड मैप है? जी बिल्कुल क्लियर। जी आप रिजॉल्व कर सकते हो जी। संक्षिप्त में बता दें। कि बहुत सारे मतलब जो मुद्दे हमारे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो स्टेट सेंटर पॉलिसी लेवल के हैं, उनके लिए हमें रोड मैप हमारे पास बिल्कुल तय है। और बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे सॉल्व हो सकते हैं। जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा रोल बनता है पूटा का। तो पूटा उन मुद्दों को एमिकेबली सॉल्व करवा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि यदि कोई टीचर अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेके पूटा के पास जाता है तो पूटा प्रेसिडेंट कहता है कि ये आपका इंडिविजुअल इशू है, हम तो कम्युनिटी इशू को रेज़ करते हैं। मतलब वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, वो उस इशू को रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते। हाउएवर उन्होंने कम्युनिटी इशू भी उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए हैं। उनके पास एमिकेबिलिटी का जो शब्द है वो उनकी डिक्शनरी से मिसिंग है। तो मान लो कैश प्रमोशन में सिलेक्टिविज्म हो रहा है तो पूटा एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके आराम से बात करे कि भाई दिस इज़ एज़ पर लॉ, ऐसे लेट नहीं होना चाहिए, इसको विद इन टाइम करो। बट पूटा का ये रोल नहीं रहता। रादर पूटा का ही एक मेंबर है, वो ऑडिट ऑफिस में बैठा रहता है और वो फाइलें रुकवाता है, फिर टीचर उनके पास आके रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो वहाँ से ओपन करवाते हैं। तो पूटा का जो रोल है
उसने हमारी टीचिंग कम्युनिटी को ही गुमराह नहीं किया है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह कर दिया। तो पहले तो हमने उस चीज़ को ख़त्म कर देना है। हमने ऐसा नहीं है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल सामने खड़े हैं, लड़ना ही है उनसे, नो, दिस इज़ नॉट द वे। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो गवर्नेंस मैकेनिज्म सही काम कर रहे हैं, हम उनको और बेहतर बनाएंगे। और यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पे कुछ बंदे मिस गवर्नेंस करके उसका लाभ उठा रहे हैं, हम उसको बंद करेंगे। और दूसरा जो है, जो पंजाब लेवल के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे पंजाब की फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं बनती, जैसे 65 ईयर एज एनहांसमेंट का इशू है, उसको कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेनेट से पास करा के पंजाब की कंकरेंस लेके इजीली हो सकता है, तो वहाँ करवाएंगे। तो एरियर का मुद्दा हमें पता है कि कहाँ से क्लिंच होना है। यदि वाइस चांसलर ऑफिस उसको ठीक नहीं कर रहा है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, हम उसे प्रेस कर रहे हैं, करो। पूटा की ओर से नहीं हो रहा है तो हम कर रहे हैं, और हम जाके एजुकेशन मिनिस्टर से मिल रहे हैं और बाकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं, और वहाँ जाके उनको रिजॉल्व करेंगे। तो क्लियर रोड मैप है, एक नई सोच है, एक नई अप्रोच है, सारी टीम डायनामिक है। कोई भी मेंबर इस टीम का एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फ़ायदे लेने वाला नहीं है, सारे ईमानदार लोगों की पूटा है और सारे मुद्दे जल्दी हल किए जाएंगे। दोबारा से करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू हमारे लिए है वो पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एक GBM का प्रोविज़न है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम पिछले 10 साल से हमें सौभाग्य मिला कि हम पुट्टा के मेंबर बने। जब यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद हर महीने लगभग शुरुआत में हमने देखा कि GBM होती है। तो GBM में पूरा पुट्टा जो पैनल है वो वहाँ मौजूद होता है और सभी डिपार्टमेंट्स के जो टीचर्स हैं वो अपने इश्यूज़ रेज़ करते हैं। वो जो इंटरेक्शन था, जो एंगेजमेंट था, जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो मैकेनिज़्म था, उसको पिछले 7-8 साल में गहरी चोट पहुंचाई गई है जानबूझ के। और सबसे पहले जो हमारा अर्ली जो ज्वाइनिंग है, तो एक टीचर ये सोचता है कि एसोसिएशन इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, बट ग्रेजुअली वी केम टू नो कि देयर इज़ नो डेडिकेशन, बट इन प्लेस ऑफ डेडिकेशन देयर इज़ ऑब्सेशन। कि एक पर्टिकुलर आदमी को ऑब्सेशन है और उन्होंने यहाँ एज ए टीचर ज्वाइन किया और 40 साल उन्होंने अपना जो करियर है वो पुट्टा को बना लिया। तो पुट्टा में ही काम किया और लोगों को, हम तो बड़े हैरान होते हैं कि पुट्टा के जो चुनाव हैं उसके लिए टीचर्स को ना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फिज़िकल कैंपेनिंग का एक रिचुअल बना रखा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है अगर GBM समय पे हो। तो हम सबसे पहले अगर हमें हमारी जो शिक्षक समाज है वो मौका देता है इस सर्विस का, तो हम GBM समय पे करवाएंगे। और ओपन हाउस अगले साल से, चुनाव से पहले ओपन हाउस का प्रोविज़न करेंगे, जिसमें पढ़े लिखे लोगों के चुनाव कैसे होते हैं एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। बहुत बढ़िया बात है। और ये जो मीटिंग्स हैं जो क्यों नहीं कराई जाती है, और वो कुछ ये भी बात चल रही है कि इसको छोड़ रहने की सेनेट की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी भी बातें आपने सुनाई। सर, जहाँ तक आज के समय पे ऑटोनॉमी का सवाल है, पंजाब विश्वविद्यालय पूरे देश में अकेला एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर टीचर्स अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगर वो उठाना चाहें तो। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी किसी भी प्रकार से आवाज़ को उठने ना दिया जाए, भरपूर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये आवाज़ जो है ये उठानी पड़ेगी। दैट इज़ वाई वी केम अप विद दिस टीचर्स वॉइस यूनाइटेड फ्रंट। आप देखोगे हर स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर्स सस्पेंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, सिर्फ एक बात पे कि उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला। तो अगर यूनिवर्सिटी का टीचर बोलने के लिए फ्री नहीं है तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी अपने मैंडेट के अनुसार काम नहीं कर रही। तो पंजाब विश्वविद्यालय में ये आज़ादी क्यों है? क्योंकि ना ही तो ये सेंट्रल है और ना ही पूरी स्टेट है। तो ये एक इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट है और इसको गवर्न करता है सेनेट और सिंडिकेट। हमारा जो यूनिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, पर उस स्ट्रक्चर में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस स्ट्रक्चर को कमज़ोर ना होने दें और उस स्ट्रक्चर का जो जिम्मेदारी है वो भरपूर तरीके से पूरी हो। ये
उन लोगों की जिम्मेवारी। तो हम कोशिश करेंगे कि पुट्टा इस बात को असर्टन करे कि जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल से सेनेट को बंद कर दिया गया है, सेनेट समय पे हो और जल्द से जल्द जो इलेक्शन है वो नोटिफाई हो और गवर्निंग बॉडी के अनुसार ही यूनिवर्सिटी चले। सर एक क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों इलेक्शन सेम टाइम पे कि इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है स्टूडेंट काउंसिल का। और देखिए एडमिनिस्ट्रेशन लोग भी कंफ्यूज हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना दिमाग लगाया होगा कुछ। यहाँ पे देखो, हम तो इसी बात से बड़े परेशान होते हैं कि आप देखो कि जब छात्रों का जो ये छात्र संघ का चुनाव जो है अनाउंस हुआ है, तो पिछले 5-6 दिन से पंजाब यूनिवर्सिटी में हज़ारों गाड़ियाँ आउटसाइडर्स की, आप हमारे रेजिडेंशियल एरिया में शाम को कभी आकर देखेंगे तो हमारी गलियों में 50-50, 60-60 गाड़ियाँ लगी होती हैं। किसी गाड़ी में कुछ चल रहा होता है कि कोई बच्चे हमारे अनसेफ हो जाते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, अभी नए आए हैं विक्रम सिंह जी, उनको अगर हम फ़ोन कर दें कि सर आप देखो आउटसाइडर्स इतने हो गए हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते, तो उनके पास बड़ा एक बेहतरीन सा जवाब होता है कि आप मुझसे सीधी बात मत करो, आप रजिस्ट्रार से कहो कि वो मुझे बताए कि मैं क्या करना है, मैं आपका ऑफिसर नहीं हूँ। तो इस तरह का एक जो कहते हैं कि इनडिफरेंस है, और रजिस्ट्रार साहब को मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। तो केओस ट्रैफिक का इतना ज़्यादा है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो बात सोचने की है ही नहीं कि ये दोनों तारीखें एक साथ क्यों हैं, जब एक भी चुनाव इनसे ढंग से हैंडल नहीं हो रहा। पुट्टा का चुनाव भी ये हर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के साथ करवाते हैं। जो डे ऑफ वोटर है वो डे ऑफ कैंपेनिंग नहीं होता। हमने रिटर्निंग ऑफिसर को ये पिछली बार भी बोला कि जो वोटिंग बूथ है वहाँ पर गेट पे आप कैंपेन नहीं करोगे, लेकिन क्योंकि ये 40 साल से 30 साल से उस इंसान ने अपना दबदबा बना रखा है, तो वो किसी को आज़ादी नहीं है कि वो कोई भी रूल इम्प्लीमेंट हो सके। उसकी विम्स एंड फैंसीज़ के अनुसार चुनाव करवाते हैं और कोई काम नहीं करते।